जय श्री सीताराम। प्रभु पंपा सरोवर के पास जब विश्राम कर रहे हैं, उस समय नारद जी ने भगवान को परम विरह में देखा और भगवान नारद सोचने लगे कि प्रभु ने मुझको सीख देने के लिए इतना बड़ा दंड अपने ऊपर ले लिया। नारद जी जब विवाह के लिए भगवान का स्वरूप मांगे थे तो भगवान ने उनको बंदर का स्वरूप दे दिया था और भगवान ने नारद जी को अपनी माया से विवाह करने से रोक दिया था। उस समय नारद जी ने जो भगवान को श्राप दिया, उससे भगवान आज वही श्राप चरितार्थ करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। यह सोचकर नारद जी आते हैं प्रभु के पास। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुबर बार लगाई, बहुत बार उरलाई, स्वागत पूछ निकट बैठाए, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और दोनों लोग गले मिलते हैं। फिर लक्ष्मण जी चरण पखारते हैं और इस प्रकार नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, फिर भी आपका दास होके मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, मुझे अवश्य दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, कोई भी वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। और यहीं पर भगवान नारद जी प्रभु राम से बहुत सुंदर वर मांगते हैं और वर मांगकर ही नारद जी अपनी भक्ति को साकार करते हैं। नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और सब एक से एक हैं, और राम सकल नामंते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। लेकिन राम नाम प्रभु सबसे प्रभावशाली हो, ऐसी मेरी इच्छा है। हे प्रभु, राम आपके समस्त नामों में सबसे प्रभावशाली यदि नाम हो तो राम नाम हो, और इतने ही वर मैं मांगता हूं कि जो राम नाम ले उसके समस्त पाप ताप कट जाएं। और एवमस्त मुनि सन कहऊं, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायऊ माथ। और भगवान के चरणों में नारद जी प्रणाम करते हैं। पुनः पुनः प्रभु ने नारद जी के मन में जो राम नाम संकीर्तन चल रहा था, उसको भगवान ने समस्त नामों से ऊपर होने का आशीर्वाद दिया। और फिर नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, बालक समझकर एक प्रश्न करता हूं, आप प्रभु बिना ऋषियाए उत्तर दीजिएगा कि आखिर मेरे कारण इतना बड़ा कष्ट आपने क्यों लिया। प्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनि मोहि तो ही कहूँ सहरोसा, भजै जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। भगवान कहते हैं कि हे नारद, सुन मोहि तो ही कहूँ सहरोसा, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमको बताता हूँ कि भजै जे मोहि तज सकल भरोसा, जो मुझको पूरे भरोसे के साथ याद करता है, जिसका एकमात्र भरोसा मैं ही हूँ, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। जिम बालक राखै महतारी, जैसे एक बालक की रक्षा माँ करती है, मैं उसी प्रकार अपने उस भक्त की रक्षा करता हूँ जिसका एक भरोसा, एक आस जग विश्वास, जिसका एकमात्र भरोसा राम ही है, उसकी नैया पार लगाने का काम मेरा है। गह शिशु बच्छ अनहल अति धाई, तहीं राखई जननी अग अरगाई। जैसे बच्चा यहाँ वहाँ भागता दौड़ता रहता है, माँ कहीं भी काम करती रहती है, लेकिन माँ का ध्यान बच्चे पे ही रहता है, ऐसे ही मेरा ध्यान हमेशा अपने उस भक्त के प्रति रहता है जिसके हृदय में एकमात्र प्रभु राम का ही निवास हो। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ कम ध्यान देती है। तो बड़ा बच्चा कौन, भगवान ने कहा कि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुम
सुत सम दास अमानी। मेरी नजर में मेरे लिए जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ हो गया, और जो तुम्हारे तरह अमानी दास, जिसको मान ही नहीं है, हर जगह नारायण नारायण ही जिसके जीवन में है, वो मेरे लिए हमेशा बालक के समान है, और मैं उसके लिए किसी भी तरह का कष्ट सहने को तैयार हूं। तो मानी बात यह है कि अगर भगवान को अपने हृदय में बिठाना है तो मात्र एक प्रभु का आस विश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने नारद जी को बताया कि क्यों मैंने तुमको रोका अपनी माया से विवाह करने को, क्योंकि भगवान ने कई प्रकार बताया कि एक वैराग्य ही आपके जीवन को आगे ले जा सकता है, और काम कभी भी जीवन को आगे नहीं ले जाता है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्षप्रद बरसा एका। और दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सरदा सदा सुखदाई। तो भोग रूप में नारी को देखना, क्योंकि जब नारद जी विवाह करने जा रहे थे तो नारद जी को कहीं न कहीं मन में काम उत्पन्न हुआ, और भोग के रूप में उन्होंने नारी को देखा, और जिस कारण भगवान ने उनको वहां से बचाया। क्योंकि बालक जब रोएगा तो माँ को आना पड़ेगा। भगवान जानते थे कि यदि कल को नारद जी को कष्ट होगा तो कहाँ आएंगे, नारायण के पास ही आएंगे, तो पहले ही अपने भक्त को उस कष्ट से बचा लें। इस प्रकार भगवान ने विविध प्रकार नारद जी को बताया कि क्यों मैंने आपको रोका था, और सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। फिर भगवान बोले कि मैं संतों के हृदय में क्यों रहता हूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। क्योंकि संत 6 विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर को जीत लेते हैं, वह निष्पाप और कामना रहित होते हैं। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कर कोविद जोगी। वे पवित्र भगवान के भजन के आश्रय होते हैं, और एकमात्र भगवान के प्रति ही उनका जो प्रेम है वह मुझको जोड़ के रखता है। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। निरंतर भजन में सावधान। सावधान मैं क्यों बार बार आपको फोकस करके कहता हूँ, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं, जब हम पाठ करते हैं, तो हमको सावधान रहना पड़ता है कि हम प्रभु का चरित्र सुन रहे हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हम मात्र कुछ पाने के लिए प्रभु का चरित्र पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। क्योंकि भगवान ने जब सबरी माँ से नवधा भक्ति कहना शुरू किया तो भगवान ने कहा कि सावधान होकर सुनो। तो हमको जप तप पूजा पाठ, भगवान का नाम और कथा भागवत कुछ भी हम सुनते हैं तो हमको सावधान रहना चाहिए। गुनागार संसार दुख सहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिनका देहन गेह। तो भगवान ने कहा कि संतों को मेरे चरण कमलों को छोड़कर शरीर और घर भी प्रिय नहीं होते हैं। एक मेरे चरण कमल में जिन संतों का प्रेम होता है वो मेरे परम सुहृद होते हैं, जो अपने गुण सुन के सकुचाते हैं और दूसरे के गुण का बखान करने से जिनके मन प्रसन्न होते हैं। ऐसे समदर्शी शीतल संत मेरे परम प्रिय हैं। और जप तप व्रत संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, क्षमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरत विनेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहिन काओ, भूलिन देहि कुमारग पाओ। जो जब तब व्रत संयम नियम करते हैं, ब्राह्मण और गुरु पर जिनका प्रेम होता है,
जिनके अंदर मान जरा सा भी छू के नहीं गया है, और जो कुमार्ग पे आपको जाने की कभी भी सलाह नहीं देते हैं। ऐसे परम हितकारी संत हमेशा मेरे प्रिय रहते हैं। और कहीं सकन सारद शेष नारद सुनद पद पंकज कहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत के गुण निज मुख कहे। भगवान ने अपने भक्तों के, अपने प्रिय संतों के गुण अपने मुख से कहे हैं। और सिर नाई बारही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी बार बार चरण नमा के अपने धाम गए, और हम जो या भगवान का पवित्र यश सुन रहे हैं। राम नारी जस पावन गावहीं सुने जे लोग, राम भगत दिन पावहीं बिन विराग जप जोग। कि रावण के शत्रु भगवान श्री राम का जो यह पवित्र यश गाते हैं, सुनते हैं, गाएंगे, सुनेंगे, वे वैराग्य जप योग के बिना भी राम जी की भक्ति पाके रहे। क्योंकि नवदा भक्ति में प्रभु का स्मरण करना भी एक भक्ति के कहा गया है। इस प्रकार अरण्य कांड आज पूरा होता है, और अगली कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।